हेलो गाइस, स्वागत है आज के डेली चैलेंज में। आज की डेट है 2 अक्टूबर 2024 और दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड रैंक ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एरे। ओके, दिस इज एन इजी प्रॉब्लम और एक बार इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे तो इसको डेफिनेटली ट्राई करना। अदरवाइज इज वेरी इजी, यू कैन डेफिनेटली जस्ट गो अहेड एंड ट्राई इट आउट। आप एक बार पढ़ोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन अपन से क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपने वो दे रखी कि एरे ऑफ इंटीजर्स आर और हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट को उसकी रैंक से रिप्लेस करना है। अब इसका रैंक का मतलब क्या है भाई? रैंक का मतलब यह है कि हाउ लार्ज द एलिमेंट इज। द रैंक हैज द फॉलोइंग रूल्स। रैंक इज एन इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। द लार्जर द एलिमेंट द लार्जर द रैंक। इफ टू एलिमेंट्स आर इक्वल द रैंक मस्ट बी द सेम। रैंक शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, तो अपने को दे रखी है यहाँ पे 40, 10, 20 और 30। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा इसमें 10 है तो उसकी रैंक हो जाएगी 1। फिर कौन सा छोटा है 20 तो फिर इसकी हो जाएगी 2। फिर है 30 इसकी हो जाएगी 3। फिर है 40 तो इसकी हो जाएगी 4। है ना, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। और ये जो एरे बनेगी रैंक की, ये हमें बेसिकली आउटपुट में रिटर्न करनी है। ठीक है, 100 100 100 सारे एलिमेंट्स इक्वल है और सबसे छोटा भी 100 ही है, तो बेसिकली सबकी रैंक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका आप देख सकते हो अपने आप ही। अब मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि इट्स टू इजी टू इवन एक्सप्लेन इट, राइट। तो एक अप्रोच तो सीधी सीधी दिख रही है कि भैया इसको सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, और अगर हम सॉर्ट कर लेंगे ना तो सॉर्ट करने से क्या हो जाएगा, अपनी जो ओरिजिनल ऑर्डर है नंबर्स की वो अपन लॉस कर देंगे। तो अपने को क्या करेंगे, अपन एक नई एरे बना लेंगे, लेट्स कॉल इट टेप। ठीक है, टेप में आपने करा क्या करा, ये पूरे एरे को उठा के डाल दिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, तो लेट मी जस्ट क्विकली राइट दैट। फिर अपन क्या करेंगे, इस भाई को कर देंगे सॉर्ट। ठीक है, तो इसको अपन जब सॉर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने ये एरे ले लिखी 40, 10, 20, 30 और 20। तो अपनी एरे आ जाएगी 10, 20, 20, 30 और 40। अब क्या करना है, अब अपने क्या करेंगे, अपने को इसकी रैंक बनानी है। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे एक एरे बना लो रैंक्स की, या फिर मैं तो इसमें सीधा हैश मैप बना लूंगा, तो ये डुप्लीकेट कीज को भी हैंडल कर लेगा। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को पहले एलिमेंट के लिए देखेंगे भैया ये पहले, और एक अपने एक वेरिएबल बना लेंगे रैंक करके, रैंक इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि क्या ये इस पे देखेंगे तो इस पे तो सीधा रैंक डाल देंगे 1। ठीक है, फिर अपन जब इस एलिमेंट पे आएंगे तो अपन देखेंगे कि क्या ये अपने पिछले एलिमेंट के बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हमें रैंक को इंक्रीमेंट करना है और ये वैल्यू उठा कर डाल देंगे और उसकी रैंक डाल देंगे। ठीक है, फिर जब इस एलिमेंट पे आएंगे, इस पर क्या अपने पिछले एलिमेंट के बराबर है तो बोलेंगे नहीं, तो कुछ नहीं, आगे बढ़ो। फिर इस पर क्या ये अपने पिछले एलिमेंट के बराबर है तो ये बोलेगा कि नहीं, मैं इसके बराबर नहीं हूँ, तो हमको क्या करना है, रैंक इंक्रीमेंट करना है और इस वैल्यू के साथ हम रैंक डाल देंगे, तो 30 और 3। फिर इस पे आएंगे तो देखेंगे कि आपने पिछले एलिमेंट के बराबर है, नहीं, तो बस इस पे 40 और एक रैंक बढ़ा देना 4, और फिर ये वैल्यू 40 विद दिस रैंक 4 डाल देना। बस इतनी है इसकी थ्योरी, का कुछ ज़्यादा नहीं था। बस हमें ये चेक करना है कि कब ये वाला वैल्यू अपने प्रीवियस वाले वैल्यू के बराबर नहीं हो रहा है। अगर वो बराबर नहीं हो रहा है तो हमें रैंक बढ़ा देना है और इस वैल्यू को फिर डाल देना है नए रैंक के साथ, और अगर वो उसके बराबर है तो वी हैव जस्ट हैव टू इग्नोर इट एंड देन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। So that is it for this one. Let's quickly code this और तब भी इसी टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। See you soon. Bye. चलो भाई, उसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो अपन ने बोला कि अपन को कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले है कि अपने को एक टेम्पररी एरे बनाना है, तो वो बना लेते हैं। तो लेट मी कॉल दिस टेम्प एरे ओनली, और फिर ये अपना कितने का साइज का होगा, ये अपने साइज का होगा एरे डॉट लेंथ साइज करिए, राइट। फिर अपने को कॉपी करना है इसमें, तो अपन क्या करेंगे, हर एलिमेंट पे जाएंगे अपने एरे के और इसको डाल देंगे अपने टेम्प में। टेम्प ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो ये कॉपी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप था कि हमें टेम्प को सॉर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एरेस डॉट सॉर्ट और टेम्प को सॉर्ट कर देंगे, तो बाई डिफॉल्ट ही असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, फिर हमें चाहिए एक मैप ऑफ रैंक, तो अपन एक मैप बना लेते हैं, मैप ऑफ इंटीजर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, और ये अपने बना ली मैप। ठीक है, और अपना एक इनिशियली जो रैंक होगा वो होगा 1। फिर अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे हर एलिमेंट में ऑफ टेम्प, राइट। तो दिस विल बी टेम्प डॉट लेंथ या फिर एरे डॉट लेंथ, ऑन बोथ आर सेम। ठीक है, तो अपन हर एलिमेंट में गए और अपन को देखना है कि भैया क्या अपना जो आई है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है एंड एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1, अगर वो अपने पिछले वाले एलिमेंट के बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि हमें अपना रैंक बढ़ा देना है। ठीक है ना, राइट। और अदरवाइज तो हर केस में हमें बस डालना है कि जो भी नॉट एरे ऑफ आई, दिस विल बी टेम्प ऑफ आई, राइट,
दिस विल बी टेम्प ऑफ आई, क्योंकि टेम्प इज द सॉर्टेड वन, राइट। और अदरवाइज हमें क्या करना है, बस इसको डाल दो टेम्प ऑफ आई को अलॉन्ग विद द रैंक, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए वो सीधा 1 रैंक डाल देगा, फिर मान लो कि दूसरे एलिमेंट के लिए उसके बराबर नहीं था तो रैंक को 2 कर देगा और फिर 2 डाल देगा उस एलिमेंट के साथ, ठीक है। दिस विल वर्क। सो वी हैव क्रिएटेड आर मैथ। नाउ व्हाट वी हैव टू क्रिएट आर रैंक्स एरे, राइट। तो हम एक रैंक्स एरे बना लेते हैं, रैंक्स इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ add डॉट लेंथ और temp डॉट लेंथ, बोथ आर सेम, ठीक है। तो अपनी रैंक्स एरे बन गई। अपन को क्या करनी है, अपन जाएंगे हर सेम दिस थिंग, लेट मी कॉपी इट दिस फेलो, ठीक है। तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और फाइनली हमें क्या करना है, रिटर्न करना है रैंक्स को, ठीक है। तो जब हम रैंक्स को रिटर्न करें, रैंक्स को अब अपडेट करनी, रैंक्स एरे को अपनी अपडेट करनी है, तो रैंक्स ऑफ आई इज बेसिकली अपने मैप से वो एरे ऑफ आई एलिमेंट का वैल्यू लेके आ जाओ, है ना। तो इस तरीके से हम रैंक्स अपनी अपडेट कर देंगे। हमने थ्योरी में अपडेट किया था क्या रैंक्स, वो एक्चुअली हमने यहाँ पे नहीं किया था, राइट। तो हमने बेसिकली यहाँ पे ये जो मैप बना ली थी, फिर अपन क्या कर रहे थे, फिर अपन जा रहे थे वापस से इस हर एलिमेंट में, और हमारे पास एक रैंक्स एरे थी, तो 40, 10, 20, 30 और 20, ठीक है। तो हर, और फिर हमारा एक रैंक्स एरे है। तो आप क्या करोगे, 40 पे जाओगे और 40 पे देखोगे कि क्या रैंक है, तो वो आप यहाँ पे स्टोर कर दोगे 4। फिर यहाँ पे आओगे, फिर मैप से लाओगे, तो 10 के लिए आपको मिल जाएगी 1, 20 के लिए मिल जाएगी 2, और फिर फाइनली 3। इस तरीके से ये आपने को फाइनली रिटर्न करना। सॉरी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया तो, ठीक है। तो ये हो गया अपना रैंक्स ऑफ आई में गया और रैंक हमने फाइनली रिटर्न कर। इसको रन कर लेते हैं जल्दी से, एंड ट्रेन फॉर द सैम्पल टेस्ट केसेस को सबमिट कर देते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था आज का गाइस, है ना। तो इसको कॉपी करके अपने नोट्स में डाल देता हूँ और इसकी अब चलो टाइप कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। ओके फाइन, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने तो एक नई एरे बनाई है, टेम्पररी एरे। तो इसका साइज हो जाएगा n, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स सॉर्ट करते हैं तो उसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, और उसके अलावा तो n ही है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली मैक्स हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ n इंटू लॉग n, ठीक है। और हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्ट करने के लिए मैंने हमने एक टेम्पररी एरे बनाया, तो दैट विल बी n प्लस सॉर्ट करने का अपना लगता है log n इन जावा एटलीस्ट। और फिर हमने एक मैप बनाया है जिसका वर्स साइज हो सकता है n खुद, राइट। तो इन एसेंस द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर ओनली, ठीक है। सो दिस इज दैट, एंड यही था आज के डेली सेट में। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आई होप यू विल बी एबल टू गेट इट। आप इसको ऑर्डर सेट या ऑर्डर मैप का भी यूज़ कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट्स वर्थ यूजिंग दैट अप्रोच हियर। दिस इज गुड इनफ अप्रोच इफ यू एक्सप्लेन दिस इन इंटरव्यू, ओके। चलो मिलते हैं बाद में एक और डेली चेंज टुमारो। आई विल सी यू सून, बाय गाइस।